हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज भी हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपकी आज की इंग्लिश क्लास लेकर। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग बात करेंगे पास्ट की, फीलिंग्स की। हम लोग कुछ क्लासेस में पिछली बात कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने कहा जब कोई काम करने की इच्छा होती है तो हम लोग वांट यूज़ करते हैं, वांट टू यूज़ करते हैं। जब कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग हैव टू यूज़ करते हैं। कोई काम हमारी ज़रूरत बन जाता है तो उसके लिए नीड टू का इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसी ही फीलिंग हम लोग और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फीलिंग जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट में किए गए एक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे काम होते थे जो हम लोग पास्ट में किया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग स्कूल जाया करते थे, या हम लोग आप में से तो बहुत सारे लोग अभी भी स्कूल जाते होंगे, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं स्कूल जाया करता था। या हम लोग मेमोरीज़ की जब भी बात करते हैं, यादों की जब भी बात करते हैं, और हम लोग याद कर रहे होते हैं पिछले कामों को अपने कि मैं एक काम किया करता था, तो उसके लिए हम लोग एक फीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। दैट फीलिंग इज़ कॉल्ड यूज्ड टू। अब ध्यान रखिएगा, चूँकि ये पास्ट की बात हो रही है इसीलिए हम लोगों ने यूज़ की भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है, दैट इज़ यूज्ड टू। क्या है वो? यूज्ड टू। अब मुझे अगर आपसे पूछना है कि या मुझे आपको बताना है कि मैं एक काम किया करता था, तो मैं हो जाऊंगा क्या? मैं होता हूँ इंग्लिश में क्या? आई यूज्ड टू। अब मैंने कहा था आपको जो भी एक्शन आएगा उसकी फॉर्म कौन सी आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे आपसे कहना हो कि मैं स्कूल जाया करता था, जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल जाया करता था, तो कैसे बोलूँगा? मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, राइट? आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। अगर यहीं पे मुझे कहना अगर इसी चीज़ को मुझे क्वेश्चन में पूछना हो, क्या आप ये काम किया करते थे, तो मैं कौन हो गया आपके लिए? यू। अब चूंकि हम लोग बात पास्ट की कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टाइम वर्ड इस्तेमाल होगा वो भी पास्ट का इस्तेमाल होगा। अब पास्ट का टाइम वर्ड क्या होता है? डिड। तो अब डिड यू, फीलिंग क्या है हमारे पास? यूज्ड टू। लेकिन यहाँ पे यूज्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्या यूज़ कर रहे हैं पास्ट दिखाने के लिए? डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिड यू यूज टू। अब जो भी एक्शन आएगा उस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर आपको मुझसे पूछना है कि क्या आप स्कूल जाया करते थे, तो कैसे बोलोगे? डिड यू यूज टू गो टू स्कूल। अरे हाँ, मैं स्कूल जाया करता था, तो कैसे बोलूँगा? येस आई यूज्ड टू गो टू। यस आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। हाँ, मैं स्कूल जाया करता था। ठीक है। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाया करता था, तो नो आई डिड नॉट यूज टू। जो भी एक्शन आएगा फिर उस एक्शन की हम लोग फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे बोलूँगा? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाया करता था, तो नो आई डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, राइट? तो बोला जाता है कि आप ये काम किया करते थे, क्या आप वो काम किया करते थे। बहुत सारे काम हम लोग इस तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे गेम्स होते थे हम लोग जो बचपन में खेलते थे, राइट? आप लोगों ने भी आई एम श्योर बहुत सारे गेम्स खेले होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मुझसे पूछना हो, सर क्या आप पतंग उड़ाया करते थे? क्या आप उड़ाने के लिए क्या बोल देते हैं इंग्लिश में? फ्लाई। क्या? काइट्स। तो कैसे बोलोगे कि आप पतंग उड़ाया करते थे? डिड यू यूज टू फ्लाई काइट्स। अरे हमें उड़ाया करता था पतंग, तो येस आई यूज्ड टू फ्लाई। यस आई यूज्ड टू फ्लाई काइट्स, राइट? नहीं, मैं पतंग नहीं उड़ाया करता था, तो नो आई डिड नॉट यूज टू फ्लाई काइट या फ्लाई काइट्स। मैं पतंग नहीं उड़ाया करता था। डिड यू यूज टू डू दिस, डिड यू यूज टू डू दैट। अच्छा, अगर आपको मुझसे पूछना हो, सर क्या आप कार्टून देखा करते थे? क्या अब देखने के लिए क्या बोल देते हैं? वॉच क्या? कार्टून। तो कैसे बोलूँगा कि आप कार्टून देखा करते थे? क्या डिड यू यूज टू वॉच कार्टून। अरे हाँ, मैं कार्टून देखा करता था, तो कैसे बोलूँगा? येस आई यूज टू वॉच कार्टून। नहीं, मैं कार्टून नहीं देखा करता था, तो नो आई डिड नॉट यूज टू वॉच कार्टून। नहीं, मैं कार्टून नहीं देखा करता था। डिड यू यूज टू डू दिस, डिड यू यूज टू डू दैट। क्या आप ये काम किया करते थे? क्या आप वो काम किया करते थे? बहुत सारे काम हम लोग किया करते थे बचपन में, राइट?
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मुझसे पूछना हो सर आप क्रिकेट खेला करते थे क्या, आप खेलने के लिए क्या बोल देते हैं फिर अगेन, प्ले, प्ले क्या, क्रिकेट। तो कैसे पूछोगे कि आप क्रिकेट खेला करते थे, डिड यू यूज टू प्ले, डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट। अरे हाँ मैं क्रिकेट खेला करता था, तो कैसे बोलूँगा, येस आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो कैसे बोलूँगा, नो आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। और भी बहुत सारे गेम्स होते थे। और भी बहुत सारे गेम्स होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कई गेम्स तो ऐसे होते थे जो हमारे खुद के इजाद किए हुए गेम्स होते थे, राइट। जैसे क्लास में होता है ना, जब कोई एक ऐसा पीरियड होता था जो बड़ा बोरिंग सा होता है, या है ना, जब थोड़ा सा क्लास के अंदर बैठ के ही मस्ती करनी होती, तो एक पेज पे 4 चिट्स बनाई, एक में लिख दिया राजा वजीर चोर सिपाही। अच्छा खेलने के लिए तो प्ले ही बोलते हैं, लेकिन इस गेम को इंग्लिश में बोल दिया जाता है ट्रेजर हंट। क्या बोल देते हैं, ट्रेजर हंट। क्या बोल देते हैं, ट्रेजर हंट। तो कैसे बोलूँगा कि आप खेला करते थे ट्रेजर हंट, क्या कैसे बोलोगे, डिड यू यूज टू प्ले ट्रेजर हंट। अरे हाँ मैं खेला करता था, तो कैसे बोलूँगा, येस आई यूज्ड टू प्ले ट्रेजर हंट। नहीं मैं नहीं खेला करता था, तो नो आई डिड नॉट यूज टू प्ले ट्रेजर हंट। इस तरीके से बोल देते हैं, ठीक है। क्या आप सीसॉ खेला करते थे, खेलने के लिए तो प्ले और सीसॉ जानते हैं, सीसॉ क्या होता है, एक स्टैंड के ऊपर एक फट्टा होता है ना रखा हुआ इस तरीके से, उस पर एक आदमी इधर बैठता है और एक आदमी दूसरी साइड बैठता है। पार्क में देखा होगा आपने, लगा हुआ है इसको, फिर ये ऊपर नीचे करना शुरू कर देता है, एक नीचे जाता है तो अगला ऊपर आता है, अगला नीचे जाता है, तो इसको सीसॉ बोला जाता है। तो अगर आपको मुझसे पूछना हो सर आप खेला करते थे सीसॉ, तो कैसे बोलोगे, डिड यू यूज टू प्ले सीसॉ। अरे हाँ मैं खेला करता था, तो कैसे बोलूँगा, येस आई यूज्ड टू प्ले सीसॉ। नहीं मैं सीसॉ नहीं खेला करता था, तो नो आई डिड नॉट यूज टू प्ले सीसॉ। नहीं मैं सीसॉ नहीं खेला करता था। डिड यू यूज टू डू दिस, डिड यू यूज टू डू दैट। क्या आप ये काम किया करते थे, क्या वो काम किया करते थे। और भी काम, और भी एक्शंस, बहुत सारे एक्शंस होते थे जो हम लोग पास्ट में किया करते थे, राइट। अब ये इनमें से एक्चुअली जब हम लोग डिड यूज टू के साथ सेंटेंसेस बनाते हैं, सो सेंस बनता है कि हमने पास्ट में इस काम को बहुत किया, लेकिन अब शायद हम लोग इस समय उतना नहीं करते हैं इस काम को, या करते भी हैं तो लेकिन उतनी फ्रीक्वेंसी में नहीं करते हैं, या पास्ट में हम लोग किया करते थे इस काम को। जैसे मैं बोलूँगा अरे स्कूल जाया करते थे, या एक फीलिंग होती है ना जिसको आप लोग कहते हो नॉस्टैल्जिक फील करना, है ना। जब नॉस्टैल्जिया वाली बातें होती है ना कि यार हम तो ऐसा किया करते थे, हम तो वैसा किया करते थे, वो टाइम था, वो दौर था, है ना, और फिर उस समय ये होता था, उस समय वो होता था। तो उस समय हम लोग बहुत हद तक जब बात कर रहे होते कि हम ये किया करते थे, हम वो सारी चीज़ें किया करते थे, तो हम लोग यूज टू का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि चलिए उस चीज़ पे हम लोग पहुँचे, उससे पहले हम लोग एक बार इसको थर्ड पर्सन के साथ भी करके देख लेते हैं कि थर्ड पर्सन की अगर हम लोग बात कर रहे हो, यही चीज़ अगर हमें थर्ड पर्सन के लिए पूछनी हो, क्या वो ये काम किया करता था, तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। हम लोग सब्जेक्ट की जगह ही शी जो भी थर्ड पर्सन है उसे हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे डिड ही यूज टू गो टू स्कूल, क्या वो जाया करता था स्कूल, यस ही यूज टू गो टू स्कूल, हाँ वो जाया करता था। नो ही डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, नहीं वो स्कूल नहीं जाया करता था, राइट, ठीक है। इस तरीके से बोल देंगे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ की मैं बात कर रहा था, कई बार क्या होता है कि हम कोई काम फ्रिक्वेंटली करते थे पास्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्कूल गया, अब स्कूल जाने का काम तो फ्रिक्वेंट ही होता है, राइट। रोज़ाना आप स्कूल जाते हो छुट्टियों को छोड़ करके या वीकेंड्स को छोड़ करके, ठीक है। अब मैं काम फ्रिक्वेंटली किया, लेकिन अब मुझसे कोई पूछे डिड यू यूज टू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाया करते थे। अब हुआ क्या कि बचपन में तो मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता था, लेकिन विद द टाइम जब मैं ग्रो किया लाइफ में, अब मैं एक टीचर बन गया हूँ, अब मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, जाता तो अभी भी स्कूल ही हूँ ना, राइट। बचपन में भी स्कूल जाता था, अब भी स्कूल जाता हूँ। दैट मीन ये काम तो मैं बचपन में भी करता था और ये काम मैं अब भी करता हूँ। भाई पहले पढ़ने जाता था, अब
पढ़ाने जाता हूँ, राइट। जाता तो स्कूल ही हूँ, है ना। अब उस केस में हम लोग इसी सेंटेंस को कैसे बोल देते हैं। अब मुझसे किसी ने पूछा डिड यू यूज टू गो टू स्कूल, मैंने कहा मैं जाया करता था स्कूल, आई यूज्ड टू। अब जो भी एक्शन आएगा उस एक्शन को हम फिर फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, एंड स्टिल आई डू, या डू की जगह मैं एक्शन की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल एंड स्टिल आई डू, या मैं इसको स्टिल आई गो भी बोल सकता हूं। लेकिन अगर मैं एक्शन को बार बार रिपीट ना करना चाहूं, जैसे मैं गो ऑलरेडी एक्शन में इस्तेमाल कर चुका हूं पहले, मैं उसे बार बार रिपीट ना करना चाहूं, तो मैं सारे एक्शंस की या एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के रिप्रेजेंटेटिव की तरह डू का इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि डू अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। आई यूज टू गो टू स्कूल एंड स्टिल आई डू, मैं स्कूल जाया करता था और अब भी जाता हूँ। या आई यूज टू गो टू स्कूल एंड स्टिल आई गो, मैं स्कूल जाया करता था अब भी जाता हूँ। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, एंड स्टिल आई प्ले, अभी भी खेलता हूँ। आई यूज टू प्ले क्रिकेट एंड स्टिल आई डू, मैं क्रिकेट खेला करता था और अब भी खेलता हूँ, ठीक है। आई यूज टू वॉच मूवीज एंड स्टिल आई वॉच, या आई यूज टू वॉच मूवी एंड स्टिल आई डू, राइट। आई यूज टू कुक फूड एंड स्टिल आई कुक, या आई यूज टू कुक फूड एंड स्टिल आई डू, ठीक है। आई यूज टू वॉच कार्टून एंड स्टिल आई डू, आई यूज टू वॉच कार्टून एंड स्टिल आई वॉच, राइट। आई यूज टू प्ले गिटार एंड स्टिल आई प्ले। आई यूज टू टीच, आई यूज टू टीच एंड स्टिल आई टीच, ठीक है। या आई यूज टू टीच एंड स्टिल आई डू, राइट। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। यहीं जब ये चीज़ हम लोग थर्ड पर्सन के लिए बोलेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारे पास ही। तो मेरा यही जो सेंटेंस है वो किस तरह से मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, यही सेंटेंस जब मैं ही के लिए इस्तेमाल करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ही यूज्ड टू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, एंड स्टिल ही डज। अब देखिएगा जब हम लोग प्रेजेंट में बात, क्योंकि ये वाला सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो काम करता है, तो वहाँ पे डू के साथ हमने क्या लगा दिया है, एक्स्ट्रा ईएस, क्योंकि प्रेजेंट में एस और ईएस लगता है, राइट। या यहाँ पे गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब अगर मैं ही से सेंटेंस बनाऊंगा तो लास्ट में यहाँ ध्यान दूंगा, या तो स्टिल ही डज आ जाएगा, या यहाँ पे जो भी एक्शन आएगा उस एक्शन के बाद उस एक्शन पे उसके साथ साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। जैसे मैंने कहा ही यूज टू गो टू स्कूल एंड स्टिल ही गोज, या मैं इसी चीज़ को बोला ही यूज टू गो टू स्कूल एंड स्टिल ही डज। ही यूज टू वॉच मूवीज एंड स्टिल ही वॉचेस, या ही यूज टू वॉच मूवी एंड स्टिल ही डज। ही यूज टू टीच इंग्लिश एंड स्टिल ही डज, वो इंग्लिश पढ़ाया करते थे और अब भी पढ़ाते हैं, राइट। लेकिन बहुत सारे काम हम लोग बचपन में करते थे और उन कामों को अब हम लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो हम लोग बचपन में तो किया करते थे या पहले तो किया करते थे। ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ बचपन की बातें करूं, मैं एक टाइम फ्रेम में एक थोड़ा टाइम पहले की भी बात कर सकता हूं कि पहले ये काम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मैं उस तरह से बात करूं, उस भावना के साथ, उस भाव में अगर मैं बात करूं तो हम लोग बोलते हैं ना अगेन कि मैं ये काम किया करता था, आई यूज टू, एक्शन और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी नो लॉन्गर नाउ, अब नहीं करते हैं, ठीक है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था बट नो लॉन्गर नाउ, अब नहीं खेलता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था लेकिन अब नहीं जाता हूँ, बट नो लॉन्गर नाउ।
मैं अब ये काम नहीं करता हूँ, ठीक है। या अब जैसे मैंने नॉट ओनली फॉर मी, हम लोग ये सेंटेंस किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि नॉट ओनली फॉर मी, कि अगर मैं इस बात को किसी और के लिए भी करूँ, ही के लिए भी इस्तेमाल करूँ। ही यूज़ टू, वो ये काम किया करता था, ही यूज़ टू गो टू स्कूल बट नो लॉन्गर नाउ, अब नहीं करता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ सचिन यूज़ टू प्ले क्रिकेट, सचिन क्या करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, देखिए, बट नो लॉन्गर नाउ। कपिल देव यूज़ टू प्ले क्रिकेट बट नो लॉन्गर नाउ, राइट। और जैसे बोलूँगा कि लाइक बहुत सारी चीज़, आई यूज़ टू टीच, मैं पढ़ाया करता था, बट नो लॉन्गर नाउ। आई यूज़ टू डू जॉब, मैं जॉब किया करता था, बट नो लॉन्गर नाउ, अब नहीं करता हूँ, ठीक है। या आई यूज़ टू आई यूज़ टू टॉक अ लॉट, मैं बहुत बातें किया करता था, बट नो लॉन्गर नाउ। आई यूज़ टू मेक फन ऑफ अदर्स, मैं दूसरों का मजाक बनाया करता था, बट नो लॉन्गर नाउ। आई यूज़ टू इरिटेट अ लॉट, मैं बहुत चिढ़ा करता था, बट नो लॉन्गर नाउ, राइट। आई यूज़ टू यूज़, या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहना है कि आई यूज़ टू स्मोक, मैं स्मोक किया करता था, बट नो लॉन्गर नाउ, अब नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है। देखिएगा, ग्रामेटिकली तो ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन लॉजिकली कभी कभार एक सेंटेंस में से थोड़ा सा हमें टेंशन देने वाला हो जाता है, ख़ास करके इंडियंस को, ठीक है। जब हम लोग हिंदी के साथ कभी ना कभी रिलेट कर लेते हैं इंग्लिश को। जैसे मैंने आपसे पूछा, डिड यू यूज़ टू स्मोक, क्या आप स्मोक किया करते थे, और आप कह रहे हो कि नो आई डिड नॉट यूज़ टू स्मोक, नहीं मैं स्मोक नहीं किया करता था। अब लोग इस सेंटेंस को ना एक गलत सेंस में या दूसरे सेंस में भी ले लेते हैं कि आई डिड नॉट यूज़ टू स्मोक, मतलब मैं स्मोक नहीं किया करता था। इसका मतलब क्या है कि मैं स्मोक अब करता हूँ, समझ रहे हैं। तो ये एक गलत मैसेज जा सकता है लोगों के पास। तो स्पेशली इस केस के लिए, कि जब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेंटेंस ये गलत है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन स्पेशली इस केस के लिए आपको एक दूसरा सेंटेंस बता देता हूँ। हम लोग बोल देते हैं नो आई हैव नेवर डन इट। भाई साहब, इस मोमेंट से पहले ना मैंने ये काम कभी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। नो आई हैव नेवर डन इट, कैसे बोलेंगे, नो आई हैव नेवर डन इट। वेरी गुड। तो पूछ सकते हैं, अब आपके पास बहुत सारे सवाल हैं पास्ट में पूछने के लिए। डिड यू यूज़ टू डू दिस, डिड यू यूज़ टू डू दैट, डिड यू यूज़ टू एंजॉय ललाबाई। अब बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए होंगे कि ललाबाई क्या चीज़ होती है। ललाबाई बोला जाता है लोरी के लिए। क्या आप लोरी एंजॉय किया करते थे? भैया मैंने तो बहुत किया एंजॉय, ठीक है। बीइंग एन एल्डर ब्रदर, आपके पास ये यू हैव ऑलवेज दिस एडवांटेज, है ना, हमेशा एडवांटेज होती है कि जब आप बड़े होते हैं घर में, तो जब छोटे आपके भाई बहन होते हैं और उनको जब उनकी जो इनिशियल डेज़ में उनको जो पैम्पर मिलना चाहिए था, ठीक है, चाहे वो ललाबाई के थ्रू हो या कुछ और चीज़ों के थ्रू, वो सारा उसमें सारा आपका एक एडिशनल शेयर होता है, राइट। तो मेरा भी एक शेयर रहा है। आई यूज़ टू एन्जॉय ललाबाई, लेकिन आज की डेट में तो ललाबाई मिलती है, सुनाते हैं किसी को लोरी। आजकल तो मम्मी ने एक एयरफोन मम्मी ने कान में डाला, एक बच्चे के कान में डाला, और दोनों जो है वो एमएनएम सुनते हैं, राइट, या जस्टिन बीबर सुन रहे होते हैं। चलिए अच्छा है, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, है ना। आई यूज़ टू, अदरवाइज हम कहाँ बोल पाते, ठीक है। नहीं तो हम यही बोल रहे थे ना, आई यूज़ टू एन्जॉय ललाबाई एंड स्टिल आई डू, अभी भी सुनते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कीप ऑन लर्निंग, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिएगा, प्रैक्टिस इज़ द की ओवर हियर। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा उतनी जल्दी सीख पाएंगे। और एक और टिप मैं आज आपको दे रहा हूँ,
बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूँ कि वो लोग उनके पास एक अलग किस्म का एक्सक्यूज़ है। उनके पास एक्सक्यूज़ है कि सर सीख तो हम जा रहे हैं, क्लासेस तो समझ में आ रही हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि प्रैक्टिस किसके साथ करें। हमारे पास ना प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है। तो देखिएगा, मेरा आपसे एक सवाल है, आप सबसे ज़्यादा बातें किससे करते हैं? मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ सोचने के लिए। आप मुझे गिन के सोच के बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप सबसे ज़्यादा बातें किससे करते हैं। फिर मैं बताता हूँ कि किससे करते हैं। मैं जानता हूँ आप सबसे ज़्यादा बातें किससे करते हैं। दोस्तों से नहीं, पेरेंट्स से नहीं, भाई बहनों से, सिबलिंग से नहीं, वाइफ से नहीं, बच्चों से। आप सबसे ज़्यादा बातें करते हैं खुद से। जब आप किसी से भी बातें नहीं कर रहे होते हैं तब भी एक कॉन्वर्सेशन आपके दिमाग में लगातार चल रही होती है। आपको उसी पे गौर करने की ज़रूरत है कि वो कौन सी लैंग्वेज में चल रही है। आप उसे ओवरनाइट नहीं बदल सकते, लेकिन क्या करने की ज़रूरत है, जब जब आपको ध्यान में आए कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो इसी कॉन्वर्सेशन को थोड़ी थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 50 सेकंड, 2 मिनट, 4 मिनट के लिए इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। इस स्पेस को बदलिए। जैसे अभी आपने थोड़ी देर सोच लिया कि मैं अब से ना इंग्लिश में ही सोचूंगा, चाहे मैं अकेला भी बैठा हुआ हूँ, तो जो कुछ दिमाग में आ रहा है, ट्राई टू कन्वर्ट दैट थिंग इन इंग्लिश या ट्राई टू डू दैट थिंग इन इंग्लिश। थोड़ी देर में आप अपने दिमाग से अपना कंट्रोल छोड़ देंगे, आप खो जाएंगे। फिर आप वही हिंदी पे आ जाएंगे या अपने किसी अदर टंग्स पे आ जाएंगे। कोई बात नहीं है, लेकिन आपने वो 2-4 मिनट तो सोचा ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर जैसे ही आपको याद आया, कोशिश करिए थोड़ी देर और वही एक्सरसाइज करने की। धीरे धीरे आप एक बैलेंस बना पा रहे होंगे दोनों लैंग्वेजेस के बीच में, राइट। और आपको जब आप कॉन्स्टेंटली सोच पा रहे होंगे ना दिमाग के अंदर सेंटेंसेस को इंग्लिश में, तो वो सेंटेंसेस सपोर्ट करेंगे आपको बोलने में। गॉट माय पॉइंट? और जब वो सेंटेंसेस आपको सपोर्ट करेंगे बोलने में, तभी आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल पाएंगे। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, सर समझ तो आ जाती है, आती तो है इंग्लिश, समझ तो सब कुछ जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका माइंड ही आपको सेंटेंस क्रिएशन में सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। आप इंग्लिश में सेंटेंस बोलना चाहते हैं, माइंड हिंदी में सोच रहा होता है, क्योंकि उसकी कॉन्वर्सेशन को तो आपने कभी चेंज ही नहीं किया, राइट। तो उसको भी बदलने की ज़रूरत है। तो कोशिश करिए, सीखते रहिए, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहिए, हाथ धोते रहिए और सीखते रहिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।